हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पढ़ाई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो क्लास 10th ऑफ मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 8.1 है। और यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाता है और फर्दर आपको 11th 12th और आगे जो इंजीनियरिंग में भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो अपने फाउंडेशन यहीं से बनाओ, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है। और अगर आपको कैलकुलेशन आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, तो ये एक्सरसाइज हलवा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना। देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो है ना 3 शब्दों से बना हुआ है। देखो, पहला जो है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3। गोनो का मतलब होता है साइड। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। हाँ, तो 3 साइड के मेजरमेंट को हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। ठीक है, और 3 साइड आप जानते हो ट्राइंगल में आता है। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल का बात होगा। तो हम यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखो, ये ए, बी और ये सी है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो बी एंगल जो है वो 90 डिग्री है। और 90 डिग्री के सामने वाले अपोजिट में अगर आप देखोगे तो ये सबसे बड़ा साइड होता है। जो हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है। तो ये आप इस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस को हम यहाँ पे एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये साइड जो है आपका परपेंडिकुलर कहलाता है। और परपेंडिकुलर को हम यहाँ पे P से डिनोट करेंगे। और नीचे वाले साइड जो है ना, इसको हम बोलेंगे 20 और इसको हम P से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो देखो 90 डिग्री के सामने वाले जो साइड होता है हाइपोटेनस, जो इन तीनों साइड में सबसे बड़ा साइड होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज होता है वो हाइट एंड डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। सपोज करो कि एक बिल्डिंग है बहुत ऊंचा, जैसे अगर बुर्ज खलीफा की बात कर लेते हैं, तो बुर्ज खलीफा को अगर हम उसके हाइट मेजरमेंट करने के लिए बोलूँ तो आप इंची टेप लगा कर तो उसको हाइट मेजरमेंट नहीं कर सकते ना। तो सपोज दैट करो कि ये एक बुर्ज खलीफा है और यहाँ पे कोई लड़का जो है ना, यहाँ पे कोई क्या है, खड़ा है और यहाँ से उस बुर्ज खलीफा के चोटी को देख रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ से एंगल पता चल जाएगा। अगर हमें एंगल पता है तो हम उस बुर्ज खलीफा को हाइट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हम यहाँ पे हम जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो 6 होता है। पहला अगर हम बात करें तो ये होगा साइन थीटा। ठीक है, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, फोर्थ कॉसेक थीटा, फिफ्थ सेक थीटा और लास्ट वन सिक्स्थ ये होगा कॉट थीटा, है ना। तो यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इसी से हम क्या करेंगे, हाइट डिस्टेंस मेजरमेंट करने में ये इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, और कॉसेक थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो साइन थीटा है। मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर साइन थीटा का रेसिप्रोकल आपसे पूछे तो कॉसेक थीटा होगा। आप कॉसेक थीटा का अगर रेसिप्रोकल आपसे पूछे तो आप बताना साइन थीटा होता है। ठीक है, इसी तरह कॉस थीटा का रेसिप्रोकल जो होगा वो होगा सेक थीटा। और सेक थीटा का जो रेसिप्रोकल जो होगा वो आपका होगा कॉस थीटा। देखो टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो होगा कॉट थीटा।
और कॉट थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो आपका टेन थीटा होता है। तो ये बातें जो है ना आप याद रखना, ठीक है। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक का उल्टा साइन थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा क्या होगा कॉस थीटा, और टेन थीटा का उल्टा जो होगा वो कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा जो होगा वो टेन थीटा होता है, ठीक है। तो हम अगर बात करें तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड आपको दिया रहेगा, ठीक है। अब दो साइड दिया रहेगा तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से आप थर्ड साइड क्या करोगे निकालोगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसका बात करते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो इसके लिए एक मैं आपको निमोनिक तैयार करता हूँ। देखो साइन थीटा कॉस थीटा आइए टेन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का उल्टा आप जानते हो कॉसेक थीटा होता है, कॉस का सेक थीटा होगा और टेन का कॉट थीटा होगा। देखो पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। साइन थीटा का लिखेंगे तो देखो p बटा एच, ठीक है। कॉस थीटा लिखेंगे b बटा एच, टेन थीटा क्या होगा p बटा b। ये वैल्यू जो है ना आप इस तरह से लिख सकते हो। अगर आप नीचे कैसे लिखोगे कॉसेक थीटा का आता है जस्ट इसका उल्टा h बाई p, ठीक है। सेक थीटा h बाई b, और यहीं पे कॉट थीटा की बात करें तो b बाई क्या होगा p। तो इसी तरह से अगर हम बात करें तो साइन थीटा जो होता है p बाई h होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा हाइपोटेनस। यहीं पे कॉस थीटा की बात करते हैं तो b बाई h होता है, बेस अपॉन में क्या होगा हाइपोटेनस, और टेन थीटा का होता है p बाई b, क्लियर। तो परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होगा बेस। और मैंने आपको बताया कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो कॉसेक थीटा होता है, तो साइन का उल्टा जो होगा कॉसेक होगा, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू जो होगा वो h बाई क्या होगा p, हाइपोटेनस अपॉन में जो होगा परपेंडिकुलर। सेक थीटा की अगर मैं बात करूं तो ये होगा आपका कॉस का उल्टा, तो h बाई b, तो ये होगा h बाई क्या होगा b, और कॉट थीटा इज इक्वल टू अगर लिखेंगे तो यहाँ पे ये टेन का उल्टा होगा तो b बाई क्या होगा p होगा, है ना। तो ये आपका साइड दिया हुआ है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर बात करें तो देखो एंगल और साइड के रिलेशन है ये, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो एक एस्टेब्लिश करता है, एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन acute angle and acute angle and ratio of the side, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो एस्टेब्लिश करता है रिलेशन बिटवीन एक्यूट एंगल एंड रेशियो ऑफ द क्या होगा साइड और एंगल का जो है ना ये रिलेशन है। जैसे अगर साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे एंगल है बट यहाँ पे क्या है साइड है, तो इन दोनों के बीच में जो है रिलेशन एस्टेब्लिश करता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये तो फॉर्मूला हो गया। मैंने आपको बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड दिया होगा, थर्ड साइड जो है ना आपको निकालना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो सबसे बड़ा साइड है उसका स्क्वायर, तो ये जो बड़ा साइड क्या है यहाँ AC है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे होगा क्या AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, है ना। तो ये एक रिलेशन पाइथागोरस थ्योरम ने दिया था कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। तो एक्सरसाइज 8.1 में
सबसे पहला स्टेप क्या है कि अगर आपको दो वैल्यू दिया हो तो थर्ड वैल्यू जो है हम बाय यूजिंग पाइथागोरस से हम निकाल लेंगे और फिर क्वेश्चन के अंदर जो भी दिया होगा हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करके जो है ना हम उसका वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और एक बात और मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, देखो पाइथागोरस जो सबसे बड़ा जो साइड है वो तो चेंज नहीं होता। अगर हम सपोज करो कि अगर हम थीटा यहाँ पे लिखे है ना, तो इस थीटा के जो सामने वाले जो साइड जो होगा ना वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा और इसके जस्ट नीचे वाले जो साइड आप देख रहे हो ये बेस है, ठीक है। अगर मैं यहाँ थीटा यहाँ ना लिख के मैं थीटा को यहाँ पे लिखता हूँ, क्लियर, तो इस केस में क्या होगा, इसके सामने वाले जो साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा क्या होगा, बेस होगा, क्लियर। तो ये बात आप जान लेना, या फिर हम इस बात को जो है ना हम आपको रिराइट करके हम दिखा देते हैं। तो हम यहाँ पे थीटा इसको मानते हैं, तब इसके सामने वाले जो है ना ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। देखो तो साइन थीटा इज इक्वल टू जो होता है पी बाई क्या होता है, एच होता है, ठीक है ना। तो अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी जो साइड है हमारा परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी अपॉन में, और जो ए सी साइड है वो हमारा एच साइड है ना, तो ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें कॉस थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे तो बी बाई क्या होता है, एच, और यहाँ पे बेस हमारा जो बीसी है और एच हमारा जो है वो एसी है, तो यहाँ पे लिखेंगे बीसी अपॉन में क्या होगा, एसी, ठीक है। टेन थीटा की अगर मैं बात करूँ तो पी बाई क्या होता है, बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर जो हमारा है वो एसी है और बेस हमारा जो है बीसी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ए बी अपॉन में बीसी, क्लियर। इसी तरह अगर हम कॉसेक की बात करते हैं तो देखो साइन का उल्टा कर दो तो यहाँ पे आएगा क्या, AC अपॉन में AB। इसी तरह हम सेक के लिखेंगे तो हम कॉस के उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल है ये, तो यहाँ पे होगा AC अपॉन में क्या होगा, BC, ठीक है। और कॉट के अगर लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, बेस हमारा BC है और परपेंडिकुलर हमारा AB है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका लिख सकते हैं। तो बच्चों आइए हम यहाँ पे कुछ बातें समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि राइट ट्रायंगल में ये ए बी और ये क्या है, सी है, ठीक है। अगर एक्यूट एंगल हम ये ए लेते हैं, मतलब यहाँ पे हम थीटा लेते हैं, ठीक है, तो इसके सामने वाले जो साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और इसकी जो साइड में है वो आपका बेस होगा, क्लियर। और ये आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाले जो साइड होगा वो आपको हाइपोटेनस है, मैंने आपको बताया था, तो हाइपोटेनस में चेंज नहीं होता। अगर हम एक्यूट एंगल को अगर हम चेंज करते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने थीटा को कहाँ प्लेसमेंट किया, एंगल ए पे, तो यहाँ पे जो है ना थीटा है, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो इसके बिहाफ पे अगर मैं साइन थीटा लिखता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आप जानते हो कि पी बटा क्या होता है, एच होता है। तो यहाँ पे जो पी है वो बीसी है ना, और एच जो है आपका एसी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन में क्या होगा, एसी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसी तरह से अगर हम बात करें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो बी अपॉन में क्या होता है, एच होता है, ठीक है। तो बी यहाँ पे क्या है, ए बी है और एच आपका क्या है, ए सी है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए बी अपॉन में क्या होगा, ए सी होगा, क्लियर। इसी तरह से अगर हम बात करें टेन थीटा को अगर हम लिखते हैं तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन में क्या होगा, बी, और परपेंडिकुलर यहाँ पे जो है वो आपका ए बी है, तो ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर यहाँ पे जो है आपका बेसी है, तो ये होगा बेसी अपॉन में जो होगा बेस आपका यहाँ पे क्या आ गया, ए बी आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल जो होता है आपका कॉसेक थीटा होता है, तो साइन थीटा का जो उल्टा होगा वो होगा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे एच अपॉन में क्या होगा, पी होगा, ठीक है ना। तो इसको जस्ट उल्टा कर दो, तो एसी ऊपर चला गया और आपका जो बेसी है वो नीचे आ गया, क्लियर है। अदरवाइज आपका देखना तो आप यहाँ पे भी आप देख सकते हो, एच जो है आपका एसी है और परपेंडिकुलर जो आपका क्या है, बीसी है।
ठीक है। कॉस का उल्टा जो होता है वो आपका सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू जो होगा वो आपका होगा एच अपॉन में बी। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे साइड तो एच जो है आपका AC है और जो बेस है वो आपका क्या है AB है। टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो टेन के उल्टा होगा, तो बी अपॉन में क्या होगा P, तो बी अपॉन में क्या होगा P, और यहाँ पे जो B है वो AB है और P जो है आपका क्या है BC है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। और यही पे मैंने आपको जस्ट यहाँ पे एक्यूट एंगल लिया था, तो उसका फॉर्मूला जो है ना मैंने ऑलरेडी आपको बना दिया है, तो याद रहे अगर एक्यूट एंगल यहाँ से लिया जाए तो इसके सामने वाले परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, अगर एक्यूट एंगल यहाँ से लिया जाए तो इसके सामने वाले जो होगा वो परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं करता। तो चलिए इस वीडियो को पॉज करके जो है ना आप इसे लिखिए और मैं आपको जो है इस पे एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ कि इसको हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो भी 8.1 एक्सरसाइज से, ठीक है। क्वेश्चन उठाते हैं और उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले आप इसे लिख लो। हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 8.1 का हमने पहला क्वेश्चन लिया है ताकि हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। तो देखो इस क्वेश्चन में कहता है क्या है कि ABCD एक ट्राइंगल है जिसमें B एंगल जो है वो राइट एंगल है, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें डिटरमाइन करना है साइन A कॉस A, दूसरे में हमें साइन C और कॉस C का वैल्यू में क्या करना है निकालना है। तो देखो ABCD एक ट्राइंगल है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फिगर ड्रॉ कर लेंगे। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो फिगर ड्रॉ करते हैं। ये A B और ये है C, ठीक है। इसमें B एंगल जो है वो राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री। AB इज इक्वल टू जो है वो 24 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू क्या है 24 सेंटीमीटर, है ना। और BC जो दिया है वो बेस वो क्या है 7 सेंटीमीटर, तो ये है आपका 7 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था इसमें दो साइड हमें दिया रहेगा, तीसरा साइड हम बाय यूजिंग पाइथागोरस से हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। देखो जो हमारा AC सबसे बड़ा साइड है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है AB स्क्वायर प्लस में क्या होगा BC स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमें AC फाइनल निकालना है। तो AC स्क्वायर AB इज इक्वल टू कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर हो गया, और BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या होगा 7 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 24 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है 576 576, और आपका 7 का स्क्वायर होता है 49, क्लियर। तो AC इज इक्वल AC स्क्वायर इज इक्वल टू अगर हम बात करें तो इनको जोड़ेंगे 9 6 15 के 5 7 4 11 12 और 5 1 6 625 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे AC इज इक्वल टू लिखेंगे, तो देखो स्क्वायर जब हम हटाते हैं तो रूट लगाते हैं, तो ये यहाँ पे रूट आ जाएगा 625, है ना। और ये जो स्क्वायर है वो 25 का है, तो यहाँ AC इज इक्वल टू जो आ गया 25 सेंटीमीटर, और तीसरा साइड हमने पता कर लिया ये है 25 सेंटीमीटर, क्लियर। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हमें जो जो वैल्यू हमें दिया है वो हम निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे पहला हमें क्या कहता है साइन A। अब यहाँ पे जो A दिया है वो एंगल है, तो मतलब ये एंगल हमें एक्यूट एंगल दिया है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इस एंगल के जो सामने वाले जो होगा वो आपको क्या होगा परपेंडिकुलर। तो साइन का फॉर्मूला जो होता है वो P बाई क्या होता है H होता है। तो परपेंडिकुलर जो है हमारा 7 है और H जो हमारा क्या आ गया 25, तो ये आ गया 25 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो भाई। तो साइन निकल गया हमारा, कॉस A पूछ रहा है, तो कॉस A यहाँ भी एक्यूट एंगल ये ही लिया गया है, इसके सामने वाले परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, है ना, B बाई H। तो यहाँ पे बेस जो होगा
वो कौन सा होगा। देखो अगर मैं ये एक्यूट एंगल ये ले रहा हूँ थीटा, अगर यहाँ पे ये है तो इसके सामने वाले परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस, तो यहाँ पे बेस जो है वो 24 है, तो यहाँ लिखेंगे 24 और AC जो है वो हमारा 25 है, तो 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, निकालेंगे। क्लियर, ये तो पहला हो गया। दूसरा में हमें क्या निकालना है, देखो साइन C, तो साइन C, तो देखो साइन का फॉर्मूला जो होता है P बाई क्या होता है, H होता है। ठीक है, अब इसके यहाँ पे C लिया है, ये एंगल लिया है एक्यूट एंगल। ठीक है, तो इसके सामने वाले ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो देखो परपेंडिकुलर कौन होगा, तो इसके सामने वाले परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर हमारा परपेंडिकुलर है और यहाँ पे हाइपोटेनस जो होगा वो 25 क्या होगा सेंटीमीटर, क्योंकि तो हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, तो यही हमारा आ गया। यहीं पे अगर हम बात करें cos C, तो cos का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो देखो इसके सामने वाले परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, तो ये हो गया 7 बाय और ये होगा 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन क्या करोगे, बनाओगे। एक्सरसाइज 8.1 का जितने भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम पार्ट बाय पार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।